सहारनपुर में आजाद समाज पार्टी की बैठक ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने करीबन 3 घंटे तक अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ गहन मंथन किया और साफ संकेत दे दिए कि 2027 का विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी के लिए सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मिशन होगा। बैठक में संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने, 13 जातियों के भाईचारा संगठन को और सक्रिय करने और पंचायत चुनावों से लेकर विधानसभा चुनावों तक मजबूत रणनीति बनाने पर जोर दिया गया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि चुनाव जीतने की तैयारी चुनावों के समय नहीं बल्कि उससे बहुत पहले शुरू करनी पड़ती है। इसीलिए अभी से कार्यकर्ताओं को मैदान में उतरकर जनता के बीच काम करना होगा। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि 2027 के चुनावों में उनकी पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार चलाने वाली यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई समझौता वो नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि उन्होंने जिसके साथ अलायंस किया है उस पार्टी को तोड़ा है, उस पार्टी के मोरल वैल्यू को कमजोर किया है, उस पार्टी की लीडरशिप को क्रैश किया है। जब हम महाराष्ट्र देखेंगे सिंधिया जी के साथ भी यही हुआ है। और अब नीतीश जी चुनाव नीतीश जी के नाम पर लड़ा कि नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि अगर ये चुनाव पहले कहा जाता कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो शायद बीजेपी इतने बहुमत में नहीं जाती। नीतीश जी के नाम पे चुनाव लड़ा और अब जब चुनाव खत्म हो गया तो शायद जो है उनको मजबूरी उनके आगे पैदा कर दी है कि उनको वो छोड़ना पड़े, इसलिए वो छोड़ रहे हैं, वरना कोई मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं छोड़ता है। और हो सकता है, मुझे लगता है उनके बेटे को एडजस्टमेंट अब करके जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए या उनकी पार्टी किसी व्यक्ति को, हो सकता है इस तरह के एडजस्टमेंट के साथ किया गया। लेकिन ये बिहार की जनता के साथ एक धोखा हुआ है, छल हुआ है और इस बात के छल की बार बार हमने वो की थी कि हो सकता है नीतीश जी से कोई इस बार मुख्यमंत्री न बनाए। उनका कहना है कि बीजेपी का इतिहास रहा है, वो जिन दलों के साथ गठबंधन करती है धीरे धीरे कर उन्हें कमजोर कर देती है। इसी संदर्भ में उन्होंने बिहार की राजनीति का उदाहरण दिया और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने को भी राजनीतिक मजबूरी बताया और कहा कि बीजेपी अपने सहयोगियों को किनारे लगाने की रणनीति पर काम करती है। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी संकेत दिया कि अगर बहुजन, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज एकजुट हो जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है और यही वजह है कि आजाद समाज पार्टी गांव-गांव तक अपना संगठन फैलाने में जुटी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर ये सामाजिक समीकरण मजबूत हुआ तो ये सीधे तौर पर योगी सरकार के लिए चुनौती बन सकता है। अपने बयान में चंद्रशेखर आजाद ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि सरकार को विदेशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। भारतीय लाखों की संख्या में अरब कंट्री में रहते हैं, अमेरिका में भी रहते हैं, इजराइल में भी रहते हैं, ईरान में भी रहते हैं और बहुत बड़े पैमाने पे, क्योंकि जमीनी यातायात, हवाई यातायात, पानी मार्ग सब बंद है, तो लोग परेशान हैं कि वो अपने घर कैसे लौटे। कल मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र नगीना बिजनौर के सैकड़ों लोगों से बात की जो दोहा में थे, कतर में थे। मैंने मेल भी किया है फॉरेन मिनिस्टर को। ये अच्छी सिचुएशन नहीं। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, ईरान हमारा सच्चा मित्र रहा है, चाहे पाकिस्तान का इश्यू, चाहे ऊर्जा क्षेत्र हो, चाहे सैनिक अभ्यास हो, हमेशा ईरान हमारे साथ खड़ा रहा। ईरान के साथ अन्याय हुआ ये सरकार देख रही है। अगर वो उस पर बोल भी नहीं सकती तो उनको अन्याय करने वालों का समर्थन नहीं करना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, उनको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो भारतीय वहां फंसे, एक एक भारतीय की जिम्मेदारी है सरकार के ऊपर कि वो भारतीयों को सुरक्षित वापस अपने देश, अपने परिवार के बीच लाए। कुल मिलाकर सहारनपुर की यह बैठक सिर्फ एक संगठनात्मक बैठक नहीं बल्कि 2027 के चुनावी संग्राम की शुरुआती बिगुल माना जा रहा है, जहां से चंद्रशेखर आजाद ने साफ संदेश दे दिया है कि उनकी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी के लिए एक बड़ा राजनीतिक खतरा बन सकती है और उत्तर प्रदेश की सत्ता की लड़ाई को पूरी तरह से नई दिशा दे सकती है। देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद अब आगे चलकर किस पार्टी के साथ हाथ मिलाते हैं और साथ ही साथ क्या अब सीएम योगी के लिए चंद्रशेखर आजाद ने जो बुगुल फूका है, क्या वो सच में 2027 में चुनाव जीत पाएंगे? क्या सचमुच चंद्रशेखर आजाद 2027 के चुनावों के किंग मेकर होंगे या नहीं? क्या दलित और पिछड़े उनका साथ देंगे या नहीं, वो तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।